दोस्तों, एक चोर एक घर में चोरी करने घुसता है, लेकिन वहाँ पे एक खूबसूरत विधवा औरत को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और उस औरत के पास जाता है और ऐसा घिनौना कृत्य करता है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। गया तो था वो चोरी करने, लेकिन वहाँ पे वो कुछ और ही चोरी करने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों, ये चैनल मेरा नया है। अगर आप मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इस चैनल पे ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ, क्राइम की स्टोरी आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक चोर चोरी करने के बहाने उसके घर में घुसता है। हालांकि वो दूसरे घर से चोरी करके निकला था, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला, तो वो इस घर में भी अपनी चोरी करने के इरादे से घुसता है। लेकिन उस घर में पूरा अंधेरा घुप था और वहाँ पे उसको लाइट भी नहीं दिखी, मतलब वहाँ पे उसको चोरी करने जैसा कोई सामान नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसकी नज़र उस चांद की रोशनी में चमकते हुए बदन पे पड़ती है, जो एक खूबसूरत विधवा औरत की थी। वो विधवा औरत अपने घर में अकेले रहती थी। वो औरत की चारपाई के पास जाता है, बैठता है और उसको अच्छे से देखता है। फिर उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो उसको छूने की कोशिश करता है, उसके बॉडी पे हाथ रखता है। वो धीरे धीरे उसके बदन को सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस चोर का हाथ जब उस विधवा औरत के सीने पर पहुंचता है, तो वो औरत जाग जाती है। उसको यह एहसास होने लगता है कि कोई हमको छू रहा है, हमारे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। वो औरत जाग जाती है और जैसे ही वो जागती है औरत, वो चोर उस औरत की चारपाई के नीचे घुस जाता है और वहाँ पे लेट जाता है, यानी कि छुप जाता है। वो चोर वहाँ पे छुप जाता है। औरत उठती है, घर के चारों तरफ देखती है, लेकिन कोई उसको दिखाई नहीं देता है। वो इधर उधर देखती है, कुछ नहीं। किचन में जाती है, एक गिलास पानी पीती है और फिर आकर अपनी चारपाई पर बैठ जाती है। रात का टाइम था, अंधेरा था, उसको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने चारपाई पे आके बैठती है और सोचती है कि आखिर ये मेरा सपना था या हकीकत। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरे घर में कैसे आ सकता है? मैं इतने सालों से अकेली रह रही हूँ, आज तक कोई मेरे घर में नहीं आया। दोस्तों, चोर जो था उसकी चारपाई के नीचे लेटा लेटा उसकी आंख लग जाती है और वो चोर वहीं पर सो जाता है। औरत कुछ देर बैठती है, इधर उधर देखती है, लेकिन उसको भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो अपनी चारपाई पे फिर से लेटती है और सोने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद वो फिर से सो जाती है और सुबह 5 बजे उठती है, घर के बाहर निकलती है। तो गांव में चोर के चर्चे हो रहे थे कि फला घर में चोरी हो गई, वहाँ से इतना माल, इतना पैसा चोरी हो गया है। वो सब बातें सुनकर वो अपने घर में आती है। अपना घर का जो सुबह सुबह का काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है, वो सब निपटाती है। उसके पास वो अपने बिस्तर के पास जाती है तो उसको कोई लेटा हुआ दिखाई देता है। उसका पैर बाहर दिख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, किसी का पैर है या क्या है, उसको समझ में नहीं आता। वो एक डंडा लेती है, फिर उसके पैर को हिलाती है, देखती है, लेकिन वो चोर इतने बेसुध सोया हुआ था कि उसको उसके डंडे की आहट भी नहीं मिली और वो इतनी गहरी नींद में सोया था कि वो सोता ही रहा। औरत को जब लग जाता है कि कोई इसके नीचे सोया है, तब वो उसको आवाज़ देती है, तब भी वो चोर नहीं जाग रहा था। फिर वो एक गिलास ठंडा पानी लेके आती है, उसके मुंह पे डालती है। फिर वो चोर अपने होश में आता है और फिर वो उसको बाहर निकालती है। उससे पूछताछ करती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारी चारपाई के नीचे कैसे आए? तब वो चोर अपनी हकीकत बताता है और जो हकीकत बताता है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे की बहुत मजबूरी है, इसलिए हमने चोरी करने का प्लान बनाया। हमारे पास खाने भर के भी पैसे नहीं। मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन बेरोज़गार हूँ और हमको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं चोरी करने के बहाने आपके घर में आया था। गांव के दूसरे घरों में भी चोरी की, लेकिन हमको ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे हमारा काम हो सके, हम कोई धंधा कर सकें या हमारा कोई ऐसा कारोबार बन सके चोरी के पैसे से, लेकिन वहाँ पे हमको कुछ नहीं मिला। मैं चोरी करने के बहाने आपके घर पे घुसा था, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, आपको देखकर
मैं मेरे से रहा नहीं गया और मैं आपके करीब आने की कोशिश करने लगा। वो औरत उसको पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो बातों बातों में बता देता है, सब कुछ अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है। औरत एक समझदार औरत थी, विधवा थी लेकिन समझदार थी। उसने उसको बचाने की कोशिश की और उसको समझाया कि तुम चोरी मत करो, मैं तुमको आज तो बचा लूँगी लेकिन हमेशा ऐसा करोगे तो एक न एक दिन तुम फंसोगे। औरत के कहने पर वो औरत का पैर छूता है और उससे माफ़ी मांगता है कि बहन जी, आज से मैं चोरी नहीं करूँगा और मेहनत करके खाने की कोशिश करूँगा। वो औरत उस चोर को बचा लेती है, घर से आराम से निकाल देती है, किसी को कुछ पता नहीं चला था और ऐसे करते चोर की जान बच जाती है। औरत और उस चोर की एक ऐसी दोस्ती बन जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वो भाई बहन हो जाते हैं।